अपने गुरु के शरणों में मेरा नमन है। नमन है इस साल के प्रथम प्रोफेस साहब श्री हरिंदर जी, दीदी नीलम मैडम जी, इस स्थापना समारोह में उपस्थित हमारे तमाम गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी भक्त प्रेमी सभी श्रोताओं को आज का जो आयोजन था वो शिवशिष्य परिवार कार्यालय का स्थापना दिवस समारोह, जिसका प्रयोजन था कि आपके यहाँ जो कार्यालय खोला गया है किस लिए खोला गया और इसमें आपकी क्या सहभागिता रही, मतलब सहयोग। कार्यालय खोलने का मूल उद्देश्य पैसा नहीं था, बल्कि कार्यालय खोलने का था कि साहब के द्वारा जो हमको आपको रास्ता दिया गया है, क्षेत्रों में जो भ्रांति होती है, लोग जो अपने हिसाब से चलते चलाते हैं, उसका समाधान कार्यालय में करें। इसी के लिए कार्यालय खोला गया कि शुभ कार्य भी बढ़े और जो भाई बहन शुभ कार्य में सहयोग करना चाहते हैं उस सहयोग भी करें। उद्देश्य यही था। कार्यालय का उद्देश्य केवल पैसा वसूलना नहीं था, पैसा उगाना नहीं था, बल्कि क्षेत्रों में जो भ्रांति है सुनता, जैसे हम तो गए बहुत जगह सुने, तरह तरह से लोग अफवाह फैला रहा, ऐसा अफवाह फैला रहा कि कहेंगे तो सुन के आश्चर्य होगा। जम्मू जिला में भी वो महाचोर है, वो श्री भाई, वो किशोरी भाई, सर्टिफिकेट के लिए। अब सोच लीजिए पापा, लक्ष्मी से भेंट नहीं आता, इधर से झगड़ा, लक्ष्मी से भेंट नहीं। आप एक आदमी हमको बोलिए कि गुरु चर्चा में देर तो गोड़ लगाए बिना या तो लेकर पेट्रोल भरा दिया, ऐसे मत बोलिए, बोलिए अगर तो सही बात है। तो अगर ठीक है माँ का कुछ चुराइयों लिए है तो किसी में बांटो किया, ये होगा दोनों का। ठीक, हम किसी का चुरा लिया है तो किसी को सहयोग भी किया, मदद भी किया, तन से मन से धन से भी, क्योंकि हम सबको अपना समझे। अब हमको कौन बेगाना बनाते तो हमको नहीं पता। जब शिव मेरे हैं तो शिव से जुड़े लोग भी मेरे ही न होंगे, वो खराब रहे अच्छा रहे जो रहे वो तो महादेव के, वो मेरा नहीं, जो भी है महादेव का। इसलिए हम किसी को अपमानित नहीं किए, हम किसी की अवहेलना नहीं की। क्यों नहीं किए? ये सबके सब महादेव के लोग हैं, शिव का गुरु माने, हमको नहीं। हम भी उसी रास्ते के राह हैं जिसमें आपको भी चलना है और हमको भी चलना है। ये व्यवस्था जनित है, क्योंकि जिस तरह से शुद्धता का फैलाव हुआ उसी के हिसाब से क्षेत्रों में अशुभता भी बढ़ा। हम देखे हैं बहुत के सब पकड़े हैं, बहुत का पैसा ले लिया है, आपको रेनुअल नहीं दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, और हम तक बात आई, हम पकड़े हैं, कुछ को हम वसूले हैं कि तुम पैसा लिया तरह से, तो हम पकड़े, मेरे पास प्रमाण। तो इसीलिए आपके करीब में कार्यालय हुआ कि कार्यालय से सीधा संपर्क रखिए, शिव गुरु की बात भी होगी और आप चाहते हैं था, और नहीं ऐसे बहुत प्रचारक हैं क्षेत्र में जो मटिया नहीं लिया वहां पैसा लेते। अब सोच लीजिए मटिया के पैसा मांगो, किसको काहे मांगेगा?
ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को भड़काता है। तो ये सब जो छोटी छोटी बात है जिसके कारण लोग महादेव से छुपते जा रहे हैं, हमसे नहीं, महादेव से छुपते जा रहे हैं। किसी पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं। अगर चोर भी है तो वो महादेव के हैं, साधु भी हैं तो वो महादेव के आपके थोड़े हैं। हम लोग शुद्ध गुरु माने हैं, कोशिश करिए कि शुद्ध मेरे गुरु हो जाए, किसी लफड़ा में मत करिए, नहीं तो जिंदगी यूं बीत जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि मेरे आपके गुरु शुभ हुए। साहब भी हमको समझाते थे, जब ब्रांच का बैठक होता था रांची में, तो हम लोग को समझाते थे साहब, क्या समझाते थे कि अहमियत अपने गुरु को देनी है, लोग महादेव से जुड़े, प्राथमिकता इसी को देना है। अगर लोग महादेव से जुड़ेंगे तब न महादेव के काम में मदद करेंगे। इसलिए प्राथमिकता किसको देना है? अपने गुरु को, गुरु कार्य को। उसके बाद बात आएगी संस्था की, सदस्यता की। और हम भी यही किए, हम भी यही किए, अहमियत अपने गुरु को दिए। आप महादेव से जुड़े, महादेव आपके होंगे तो सब कुछ आपका होगा, हम काहे रहेंगे, आप ही कहिएगा। इसलिए अपने मन में जो भी छोटी मोटी भ्रांति है उसको निकालिए। हम लोगों का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था। जब से जुड़े, देखिए जो अभी चर्चा करके के वीरेंद्र भैया, जब हमको कुछो नहीं आता था तो यही वो है शख्सियत है जिसके सानिध्य लाभ में हम भी आज कुछ बोल रहे हैं। शायद आपको पता नहीं एक ऐसे आदमी, हमको पता है उस समय रात में चर्चा होती थी, और जब जाते थे कार्यक्रम में तो जो वरिष्ठ गुरु भाई लोग रहते थे, पुराने गुरु भाई लोग रहते थे, वो भी आते थे। और हम लोग नहीं थे, कुछ नहीं समझते थे। तब वीरेंद्र भैया से रात भर हमको याद है पूछते रह गए और पूरी रात जब तब पात्र वैसा होगा तब ना मदद करेगा, तो पात्र ही नहीं है। हमको ललक रहता था कि हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, आंखों से बहुत कुछ देखे हैं, हम तो किसी से सुने हैं, हो सकता है भरभीट कर दे, ऐसा नहीं कहने वाला है। लेकिन इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि उस समय साहब बंगला पर बैठ के चर्चा करते थे। ये विशाल जनसमूह नहीं था। जब साहब शुरू किए तो ऐसे कार्यक्रम शुरू हुआ, उसी क्रम में इनका अपना अनुभव है, बोले थे ना भाई। तो ये आदमी जो अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है, उसका लाभ तो इन्हीं से नहीं मिलेगा, दूसरा क्या बताएगा। इसलिए हमेशा इनके सानिध्य में रहे, और उसी के परिणाम है कि आज हम आपके बीच कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम भी जीरो पर आउट थे। जब पहले शिव चर्चा में हमको चर्चा मिला तो विषय था कंडक, हम ही लिए थे। पहले भजन बड़ी होता था, भजन ही हम भी गाते थे। तो जब कार्यक्रम होता था रात में खत्म, तो कभी कभी अंतिम भजन हमको दे देता था, तो भैर स्तर लड़ाई होता था। जानते हैं क्या? किशोरी जी तीसरी वाला का दो भजन या का दो हिस्सा पर, तो हमको नहीं रहा गया कि अभी सुंदर सुंदर बात बोल के आए और रास्ता में कुत्ता बिल्ला जैसा लड़ने लगता था, हमको बुरा। और तब हम कहते भैया हमको भजन मत दीजिए, हमको भजन नहीं गाना है। तब पूछे की करो, हमरा के लिए चर्च में हमरा दे दिया, तब कुछ पर बोलो, हम के लिए काम में नमाज कर दिया। नहीं आवे है महादेव जानते होंगे, महादेव का मन 12 सूरज कहिए तो 12 राशि भूल जाइए, अब 12 राशि कहिए तो 12 सूरज भूल जाइए। लेकिन हम जब उतारते थे पूछते थे कि भैया ठीक होले हो, ठीक से बोला लिए हो, वाह ठीक होते, राशि वाला छोड़िए तो कभी सूरज वाला छोड़िए तो फिर मने मने याद कर रहेंगे कि अच्छा आबरी जेबे, लेकिन कुछ न कुछ बोलाइए, लेकिन प्रयास नहीं छोड़े। हम हमेशा पूछते थे भैया ठीक होले हो, और बताते थे।
शुरुआत करेंगे तो सुन के आश्चर्य होगा, हम अपना अपना घोषणा अपना मन से नहीं कराएंगे, जबरदस्ती मेरा घोषणा किया का है नौते दल के हल भजन गावे के हमरा, और जब गए तो हमरा से चर्चा वाला भजन नहीं आवे, तो वो रेडियो स्टेशन से लिखे थे भजन, सीताराम 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 कहिए अजाय विधि राखे राम वही विधि रहिए है भजन हम फेवरेट। तो जैसे अभी सीताराम कहिए कि मन संचालन बैठ रहे सिंदूर वाला मानो बोलो हम के लिए भैया हमरा आवे उपाय ना है तो बोलेला तो हमें लियो अब कहवे लगे बोले तो हम चला गया आरो अगल बगल में चले वो डाइट धो लेके ठीक है तो हमें आवे आसरे थे तो कोई तरह से गाय दिए लेकिन मनमान तू खावे जब उस आदमी से फिर साथ में मिलेंगे तो जानते हैं क्या कहते हैं तो जे सीताराम सीताराम कहलो कहे नमः शिवाय कहते कहलो कि नमः शिवाय करिए अच्छा ही विधि राखे गुरुवर वही विधि रहिए यह तो हो गए हम के लिए हमें की जानते हैं तैया से वो भजन किया वो हमरा ये है कब आवे हमरा ले जाए लो लेना हारमोनियम बजवे लिया कपड़ो नहीं आवे ले बजवे ले वो हारमोनियम बजवे लावे लो ये है वो बात आवे इस तरह से शुरुआत हुआ। एक चीज याद रखिए गुरु सिखलाते आप अगर सीखने की मनसा में रहिएगा तब ना, आप तो हमेशा सिखाने की मनसा में रहते हैं, आप सिखाने की मनसा में रहते इसका मतलब है कि आप गुरु के जोड़ में चले गए, आपके अंदर से